नमो नमः मित्रों। आप सभी का मेरे चैनल गायत्री में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की अनिवार्य संस्कृत की पाठ्यपुस्तक संबोधनी के तृतीय पाठ वृक्षः न प्राणः इसका अध्ययन करेंगे, इसका अनुवाद करेंगे। पाठ का शीर्षक है वृक्षः नः प्राणः, अर्थात वृक्ष नहीं प्राण नहीं। इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितने उपयोगी हैं। पाठ परिचय पर आ जाते हैं। प्रस्तुत एकांकी में मानव जीवन पर वृक्षों के महत्व एवं ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन से धरती के तापमान में वृद्धि को इंगित करने का प्रयास किया गया है। आज मानव अनियंत्रित विकास के नाम पर पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है, जिसके कारण ध्वनि, वायु, जल आदि प्रदूषित भी हो रहे हैं, प्रदूषण भी हो रहा है। इस एकांकी के माध्यम से जो विषय उजागर किया गया है, जिस विषय पर कहा गया है वह है, एक तो वृक्षों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें बताया गया है कि यदि मनुष्य को जीवित रहना है तो उसे अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्षों की कटाई को रोकना चाहिए। एकांकी है, इसमें प्रथम दृश्य द्वितीय दृश्य करके ये बताया गया है। कुछ पात्रों के माध्यम से इस विषय को एकांकी को प्रस्तुत किया गया है। प्रथम दृश्य में कौन कौन है, यहाँ पर हर्षित है, कुलजीत है, कुछ पात्र दिए गए हैं। इनके माध्यम से प्रथम दृश्य प्रस्तुत होता है। ग्रीष्मकालीन अवकाश शिविरे छात्र छात्राः परस्परम संलम्पन्ति। ग्रीष्मकालीन अवकाश है, शिविर में छात्र छात्रा परस्पर वार्तालाप करते हैं। संलम्पन्ति मतलब वार्तालाप करते हैं, परस्परम मतलब आपस में। हर्षित कहता है स्वेद पूर्णः, पसीने से भरे हुए। क्या कहता है, त्राहि त्राहि बहु उष्णम भवति, रक्षा करो रक्षा करो बहु उष्णम भवति, बहुत ज्यादा गर्मी है। कुत्र गच्छामः यत्र शैत्यम भवेत्, कहाँ जाएं जहां पर ठंडा हो। तो कुलजीत कहता है, कुलजीतः सत्यम वदति भवान, आप सत्य कहते हैं। सर्वत्र महत उष्णम भवति, सभी जगह महान गर्मी है, यानी बहुत ज्यादा गर्मी है। प्रतीयते उष्णेन मरणमय भविष्यति, प्रतीयते मतलब प्रतीत होता है, उष्णेन यानी गर्मी से, मरणमय मरण ही भविष्यति हो जाएगा। कुलजीत क्या कहता है कि आप सत्य कह रहे हैं, सभी जगह गर्मी है, ऐसा प्रतीत होता है कि गर्मी से मरण ही हो जाएगा, यानी हम मर जाएंगे। रिया कहती है आम भ्रातः, आम मतलब यस, हाँ, भ्रातः भाई, अहम अपि इतत्मेव अनुभवामि, इतत्मेव यानी ऐसा ही है, मैं भी ऐसा ही अनुभव करती हूँ। दिव्या कहती है भगिनी बहन, ग्रीष्म काले तु जनाः पर्वतीय क्षेत्रेषु यथा मसूरी, नैनीताल, सहस्रधारा, चक्राता, औली, धनौल्टी, टिहरी सरोवरादिषु शैत्ययुक्त स्थानेषु भ्रमणार्थम गच्छन्ति। दिव्या क्या कहती है कि बहन, ग्रीष्म काल में तू यानी तो, जना मतलब लोग, पर्वतीय क्षेत्रेषु पर्वत क्षेत्रों में, यथा जैसे कि मसूरी, नैनीताल, सहस्रधारा, चक्राता, औली, धनौल्टी, टिहरी आदि सरोवरादिषु यानी सरोवर आदि शैत्ययुक्त स्थानेषु यानी ठंडे स्थानों में जो कि शीतयुक्त स्थान होते हैं वहाँ पर भ्रमणार्थम गच्छन्ति घूमने के लिए जाते हैं। ये आपके प्रश्नों के उत्तर भी हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर टिक मार्क किया हुआ है। लेकिन आगे की वीडियो में अगले वीडियो में आपको इसके प्रश्न उत्तर मैं सॉल्व करके इसमें अपलोड करूँगी, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। जोसेफ कहता है उच्च स्वर में बोलता है, अरे तत्रापि बहु जना गच्छन्ति। वो क्या कहता है, जब दिव्या ने बोला कि ग्रीष्म काल में तो लोग पर्वतीय स्थानों पर घूमने के लिए जाते हैं, तो जोसेफ कहता है अरे तत्रापि बहवः जना गच्छन्ति, अरे वहाँ पर भी, तत्रापि वहाँ भी, बहव मतलब बहुत सारे, जना मतलब लोग, गच्छन्ति जाते हैं। तत्र अवकरम क्षिप्त्वा भूमि प्रदूषणम वाहनैश्च ध्वनि प्रदूषणम वायु प्रदूषणम कुर्वन्ति। वहाँ कूड़े फेंक कर भूमि प्रदूषण को, वाहनैश्च ध्वनि प्रदूषणम वाहनों से ध्वनि प्रदूषणम यानी ध्वनि प्रदूषण को, वायु प्रदूषणम और वायु प्रदूषण को, कुर्वन्ति यानी करते हैं। स्वच्छतां च न धारयन्ति, स्वच्छता को धारण नहीं करते हैं। अतः अधुना तत्रापि उष्णम जायमानम वर्तते। तो क्या कह रहे हैं, अतः अब अधुना मतलब अब, तत्रापि यानी वहाँ भी, उष्णम यानी गर्मी, जायमान वर्तते
पैदा हो गई है। अब वहाँ पर भी जो है क्या हो गई है, गर्मी पैदा हो गई है। अर्थात जो पर्वतीय स्थानों के नाम जो है दिव्या ने लिए, उसके लिए जोसेफ कहता है कि अब वहाँ पर भी जो है, क्योंकि लोग वहाँ पर गाड़ियाँ ले लेकर जाते हैं, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, और इसके साथ साथ जो है वहाँ पर जो कूड़ा फेंकते हैं उसके कारण भूमि प्रदूषण भी होता है। तो अब वहाँ पर भी गर्मी होने लगी है। तीव्र वायु वाती, तेज हवा चलती है। सिक्त संयुतः अन्यत अवकरम च वायुना सह इतस्ततः प्रसरति। तभी क्या होता है, तीव्र वायु बहती, तेज हवा चलती है। सिक्स्थ संयुतः यानी प्लास्टिक की जो थैलियां हैं, मोम से बनी हुई जो थैलियां हैं, अन्यत यानी अन्य, अवकरम मतलब कूड़ा, च और वायुना सह वायु के साथ, इतस्ततः प्रसरति इधर उधर फैलता है। हर्षित क्या कहता है, अरे अत्रापि सर्वत्र अवकरम प्रसृतम। अरे यहाँ भी सर्वत्र सब जगह, अवकरम यानी कूड़ा, प्रसृतम यानी फैल गया है। वायुरपि बहु उष्णा वर्तते, वायु भी बहुत उष्ण है, हो गई है। सरिता कहती है, तरहि किम कुर्मः, तो क्या किया जाए या क्या करें। वृक्ष छाया अपि न, वृक्ष छाया अपि न वर्तते, वृक्ष की छाया भी नहीं है। राघव कहता है, अरे पश्यन्तु पश्यन्तु, अरे देखो देखो, अत्र तु पूर्व बहव वृक्षः आसन्। अत्र मतलब यहाँ, तो मतलब तो, पूर्व यानी पहले, बहव यानी बहुत सारे, वृक्षः मतलब वृक्ष, आसन मतलब थे, ते कुत्र गतः, वे कहाँ चले गए, वे कहाँ गए। राघव पूछता है, राघव कहता है कि अरे देखो देखो, यहाँ तो पहले बहुत सारे वृक्ष थे, लेकिन वो अब कहाँ चले गए। फिर वो क्या कहता है, एक श्लोक के माध्यम से कहता है, धूमः प्रसरति जीवम कठिनम। सारी चारों तरफ क्या फैला हुआ है, धूमः यानी धुआं, प्रसरति मतलब फैलता है, धुआं फैलता है, जीवम कठिनम जीवन कठिन हो गया है। भूमि है तपती, भूमि तपती है। पवनम उष्णम, पवन जो है वो बहुत गर्म है, उष्णम मतलब गर्म है। न क्वा अपि स्वच्छम, कुछ भी स्वच्छ नहीं है। न क्वा अपि स्वच्छम, कुछ भी स्वच्छ नहीं है। मलिनम मलिनम, मैला मैला है। वृक्ष विहीनम विपुलम क्षेत्रम, वो कहता है कि देखो विपुल क्षेत्र जो है, विशाल मैदान या विपुल क्षेत्र यानी बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो वृक्ष विहीन है। वो क्या कहता है कि एक स्थान को देख रहा है और कहता है यहाँ तो पहले बहुत सारे वृक्ष थे, कहाँ चले गए। तब वो कहता है कि ये देखो बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो वृक्ष विहीन दिखाई देता है उसे। रिया क्या कहती है, अरे भो अत्र पश्यन्तु सर्वे वृक्षा कर्तितः दृश्यन्ते। वो क्या कहती है कि अरे आप सभी देखो, अत्र पश्यन्तु यहाँ देखो, सर्वे वृक्षः सभी वृक्ष जो है, कर्तिता दृश्यन्ते कटे हुए दिखाई देते हैं। सर्वे छात्र सभी छात्र देखते हैं, हाँ किमिदम जातम। तो वो सभी छात्र क्या कहते हैं कि ऐसा किस प्रकार से हुआ। सभी छात्र मिलकर बोलते हैं कि ऐसा जो है, किम इदम जातम, ऐसा कैसे हुआ। सर्वे छात्रा रुदन्तः कर्तित वृक्षाणाम आलिंगनम कुर्वन्ति। सर्वे छात्राः रुदन्तः सभी छात्र रोते हुए, कर्तित वृक्षाणाम कटे हुए वृक्षों का, आलिंगनम यानी उनको गले लगाते हैं, कुर्वन्ति आलिंगनम कुर्वन्ति यानी उनको उनका आलिंगन करते हैं। अब द्वितीय दृश्य है, क्योंकि एकांकी है, इसका प्ले होता है, इसको प्ले के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो द्वितीय दृश्य में क्या दिखाई देता है, कर्तितः वृक्षः वदन्ति की कटे हुए वृक्ष जो है वो बोल रहे हैं। अब सबसे पहले आ जाता है शीरीष वृक्ष। शीरीष वृक्ष बोलता है, भो भो मानवा भवन्ता विकासाय वृक्षान कर्तयन्ति, कि अरे अरे मानवों, आपने जो है विकास के लिए वृक्षों को काटते हैं। जो है भवन्तः आप, विकासाय वृक्षान कर्तयन्ति विकास के लिए वृक्षान यानी वृक्षों को, कर्तयन्ति यानी काटते हैं। अतः अद्यतवे वृक्षश्च छायाः अभाव दृश्यन्ते, अतः अब जो है वृक्ष की छाया का अभाव दिखाई देता है। वयम शीतलाम छायाम प्रयच्छामः, हम शीतल छाया देते हैं। शीरीष वृक्ष क्या बोल रहा है कि आप मानवों ने जो है विकास के लिए, विकासाय वृक्षान कर्तयन्ति काटते हो, अतः अब जो है वृक्ष छाया का अभाव दिखाई देता है, हम शीतल छाया प्रदान करते हैं। प्रयच्छामः मतलब प्रदान करते हैं, देते हैं। अश्वत्थ वृक्ष क्या कहता है, अहम तु पीपलः अस्मि, मैं तो पीपल हूँ। अहर्निशम प्राणवायुः ऑक्सीजन प्रददामि, अहम तो पीपलः अस्मि, मैं तो पीपल हूँ। अहर्निशम यानी दिन और रात, अहर्निशम, अह मतलब दिन और निशम मतलब रात्रि। प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन आपको ब्रैकेट में दिया गया है, प्राणवायु प्रददामि देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड च गृह्णामि, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता हूँ। जम्बू वृक्ष क्या कहता है, शनैः शनैः सर्वे वृक्षा समाप्ताः भविष्यन्ति,
शनैः शनैः सर्वे वृक्षाः समाप्ताः भविष्यन्ति। धीरे धीरे सभी वृक्ष समाप्त हो जाएंगे। कुत्रापि प्राणवायुः न भविष्यति, कहीं भी प्राणवायु नहीं होगी। सर्वत्र दूषितः वायु भविष्यति, सभी जगह दूषित वायु होगी। अतः भूतापे वृद्धिः भविष्यति, और जो है अतः भूताप में वृद्धि होगी, जो जमीन का जो भूमि का तापमान है वो बढ़ जाएगा। यथा जैसे भवन्तः अस्मान् मारितवन्त, जैसे आपने हमें मारा है, आप हमें मारते हो। तथैव शनैः शनैः भवन्तः अपि मरिष्यन्ति, उसी प्रकार धीरे धीरे आप भी मर जाएंगे। जम्बू वृक्ष क्या कहता है? शनैः शनैः सर्वे वृक्षाः समाप्ता भविष्यन्ति, धीरे धीरे सभी वृक्ष समाप्त हो जाएंगे। कुत्रापि प्राणवायुः न भविष्यति, कहीं भी जो है प्राणवायु नहीं होगी। सर्वत्र दूषित वायु भविष्यति, सर्वत्र दूषित वायु होगी। अतः भूतापे वृद्धि भविष्यति, अतः भूताप में वृद्धि होगी। यथा जैसे भवन्तः अस्मान् मारितवन्त, आप हमें मारते हैं। तथैव शनैः शनैः भवन्तः अपि मरिष्यन्ति, ऐसे ही, तथैव मतलब ऐसे ही धीरे धीरे आप भी जो है मर जाएंगे। छात्रा कहती है, एक छात्रा बोलती है, नहीं नहीं वयम मरणम नेच्छामः, नहीं नहीं वयम मरणम नेच्छामः, नहीं नहीं हम मरने की इच्छा नहीं करते हैं, हम मरने की इच्छा नहीं रखते हैं। वृक्षः क्या कहते हैं? विकास नामना पर्यावरणस्य हानिं करिष्यन्ति, विकास के नाम पर पर्यावरण की हानि करते हैं। चेद भवतां मरण तो निश्चितम अस्ति, तो आपका मरण तो निश्चित ही है। चेत मतलब इसलिए आपका मरण तो निश्चित ही है। छात्रा कहती है, नहीं नहीं वयम जीवनम इच्छामः, नहीं नहीं हम जीने की इच्छा करते हैं, इच्छा रखते हैं। जीवनाय किम कूर्मः, जीने के लिए क्या करें? छात्रा क्या कहती है? नहीं नहीं वयम जीवनम इच्छामः, नहीं नहीं हम जीवन जीने की इच्छा करते हैं, इच्छा रखते हैं। जीवनाय किम कूर्मः, जीने के लिए क्या करें? तो पर्यावरणविद बोलता है, पर्यावरणविद मतलब जो पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्य करते हैं उनको पर्यावरण विद्वान बोलते हैं। भव भव मित्रों, मित्राणी, अरे अरे मित्रों, भयम मास्तु, भय मत करो, भय की बात नहीं है। भयम माँ अस्तु, भय माँ अस्तु, भय मत करो। अहम अस्मि पर्यावरण मित्रम, मैं पर्यावरण का मित्र हूँ। यदि मम वचनस्य पालनम करिष्यन्ति, यदि मेरे वचनों का पालन करोगे। चेद हानिः न भविष्यति, तो हानि नहीं होगी। छात्रा कहती है, किम करणीयम, क्या करें? हमें मतलब क्या करना चाहिए? किम करणीयम, क्या किया जाए या क्या करें? पर्यावरणविद कहता है, यदि विकासाय एकस्य वृक्षस्य कर्तनम भवति, यदि विकास के लिए एक वृक्ष का कर्तन होता है। चेद, तो तदा तस्य स्थाने अन्यान वृक्षान रोपयामः, तो क्या होना चाहिए? तदा तब, तस्य स्थाने उसके स्थान पर, अन्यान यानी अन्य, वृक्षान रोपयामः वृक्षों को रोपना मतलब हमें रोपना चाहिए। यहाँ पर वो क्या कह रहा है पर्यावरणविद कि यदि विकास के नाम पर एक वृक्ष का कर्तन होता है तो उसके स्थान पर अन्य वृक्षों को हमें रोपना चाहिए। रोपयामः। अवकरम नैव क्षिपामः, कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। वाहनानाम उपकरणानाम च प्रयोग बहु आवश्यकतायामेव कूर्मः, वाहनों का उपकरणों का प्रयोग, वाहनों और उपकरणों का प्रयोग जो है बहुत ज़्यादा आवश्यकता पर ही करना चाहिए। हमें जो है वाहनों का और उपकरणों का प्रयोग बहु आवश्यकता होने पर ही करना चाहिए। एवं प्रकारेण आचरामः चेद जीवनम सुरक्षितम भविष्यति, और इस प्रकार के आचरण से ही हमारा जीवन सुरक्षित हो सकेगा। वो क्या कह रहा है कि हमें जो है कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। एक वृक्ष अगर काटा जाता है विकास के नाम पर तो उसके स्थान पर जो है अन्य वृक्षों को रोपा जाना चाहिए। कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। हमें वाहनों और उपकरणों का प्रयोग भी बहुत आवश्यकता होने पर ही करना चाहिए। इस प्रकार का आचरण करके हमारा जीवन सुरक्षित होगा। चेत जीवनम सुरक्षम भविष्यति, तभी हमारा जीवन सुरक्षित होगा। छात्रा कहती है, आम आम, हाँ हाँ। पर्यावरणविद क्या बोलता है? वयम तो धन्यः स्मः, हम तो धन्य हो गए। यत वयम उत्तराखंडे, वयम तो धन्या स्मः यत वयम उत्तराखंड राज्ये वसामः, हम तो धन्य हैं कि हम जो है उत्तराखंड राज्य में रहते हैं।
अत्र गौरादेवी सुंदरलाल बहुगुणा कल्याण सिंहरावतः चंडी प्रसाद भट्टाद्यः पर्यावरणविदः अभवन्। यहाँ तो गौरादेवी सुंदरलाल बहुगुणा कल्याण सिंह रावत चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरणविद जो हैं इनके नाम दिए गए हैं कि ये यहाँ से हैं। ये सारे जो हैं जितने भी पर्यावरणविदों के नाम दिए गए हैं ये सभी जो है उत्तराखंड से ही हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर इतने सारे पर्यावरणविद हैं। ये पर्यावरण संरक्षणाएं संपूर्ण जीवनम अर्पितम, जिन्होंने जो है पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। रोहित कहता है वयम तथैव आचरिष्यामः, हम भी उन्हीं के समान आचरण करेंगे। चलामा वृक्षारोपणम कूर्मः, चलो वृक्षारोपण करें। वो क्या कहता है कि हम भी उन्हीं के समान आचरण करेंगे और चलो वृक्षारोपण करें। तृतीय दृश्य में क्या दिखाई देता है? तृतीयम दृश्यम सर्वे वृक्षारोपणम कुर्वन्ति, सभी वृक्षारोपण करते हैं। मोहिनी कहती है अधुना सर्वत्र हरित वृक्षाः सन्ति, अब चारों तरफ हरित वृक्ष हैं। वृक्षाणां माध्यमेन वायु शीतलः शुद्धः च वर्तते, वृक्षों के माध्यम से वायु शीतल और शुद्ध होती है। वृक्षों के माध्यम से वायु शीतल और शुद्ध है। आतप अपि सुखदायकः वर्तते, और धूप भी या गर्मी भी जो है वो सुखदायक होती है। वृक्षारोपणेन भूमौ जलस्तर अपि सम्यक अस्ति, वृक्षारोपण से भूमि का जल स्तर भी सम्यक है, मतलब ठीक है, भूमि का जल स्तर भी ठीक हो जाता है। यदि वृक्षारोपण नहीं होता तो बारिश कम होती है, जिससे भूमि का जल स्तर भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इसलिए वृक्ष लगाने जरूरी हैं, बताया जा रहा है। हर्षित कहता है अरे एतदेव अधुना तु प्राणिनाम जीवन अपि सम्यक अस्ति, अरे एतदेव ऐसे ही अब जो है प्राणियों का जीवन भी ठीक है। हर्षित क्या कहता है? ये सब होने से यानी हरित वृक्ष होने से, वायु के शीतल और शुद्ध होने से, गर्मी के सुखद होने से और भूमि का जल स्तर ठीक होने से क्या होगा? सभी प्राणियों का जो इस प्रकार तो सभी प्राणियों का जीवन भी ठीक है। उक्तम च, और क्या कहता है? सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, फलान्यपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषा इव। छाया मनस्य कुर्वन्ति, छाया अन्यों को करते हैं। छाया मतलब वृक्षों की जो छाया होती है उसके लिए कहा जा रहा है कि छाया मनस्य कुर्वन्ति, छाया अन्यों के लिए करते हैं। तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, और स्वयं क्या करते हैं? आतप में तिष्ठते हैं यानी धूप में खड़े रहते हैं। फलान्यपि परार्थाय, फल भी क्या होते हैं? परार्थ के लिए होते हैं, दूसरों को देते हैं। फल भी जो है परोपकार रूप में दूसरों को दे देते हैं। परार्थाय यानी दूसरे के लिए। वृक्षः सत्पुरुषः इव, तो वो क्या कह रहे हैं? वृक्ष सत्पुरुष ही तो हैं, अर्थात जो कार्य सत्पुरुष करते हैं वो ही कार्य जो है वृक्ष करते हैं। ये रत्न भंडागार से जो है श्लोक लिया गया है जो बच्चे गा रहे हैं। और उसके बाद मत्स्य पुराण का एक श्लोक है जिसमें हमारे पुराने शास्त्रों में बहुत पहले जो है द्रुमों के बारे में, पेड़ों के बारे में जो है लिख दिया गया है। तो मत्स्य पुराण का ये श्लोक यहाँ पर लिया गया है। दशकूप समावापी, 10 कुएं के समान एक जो है बावड़ी होती है। बावड़ी होता है छोटा सा पानी का जो है तालाब से जो छोटा होता है उसके लिए कहा जाता है बावड़ी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 10 कूप समावापी, 10 कुएं के समान जो है एक वापी होती है, एक बावड़ी होती है। 10 वापी समोरिद, और 10 बावड़ियों के समान जो है एक क्या होता है? तालाब होता है। ठीक है, रिद मतलब जलाशय या तालाब। 10 रिद समो पुत्रो, और 10 जो है तालाबों के समान या जलाशय के समान क्या है? एक पुत्र को माना गया है। ठीक है, और 10 पुत्र समो द्रुमः, और 10 पुत्रों के समान किसको कहा गया है? एक वृक्ष को कहा गया है। यानी 10 पुत्र जो कार्य करते हैं वो एक उससे भी बढ़कर जो है एक वृक्ष जो है वो अपने जीवन में करता है, इसीलिए जो है उसे 10 पुत्रों के समान कहा गया है। तो ये जो है श्लोक लिया गया है वो मत्स्य पुराण से लिया गया है, हमारे पुराणों से लिया गया है। इस तरह जो है सभी मिलकर ये वृक्षों के ऊपर जो श्लोक हैं ये गाते हैं एकांकी के अंत में, और सर्वे निष्क्रांतः, और सभी निकल जाते हैं। यानी एकांकी का प्ले जो है वो समाप्त हो जाता है और सभी बच्चे श्लोक के साथ जो है श्लोक को समाप्त करके निकल जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। पाठ का अनुवाद यहाँ पर समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।